हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से आगे के क्वेश्चन। जो भी मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पिछली क्लासों में करा दिए हैं, आज देखते हैं उससे आगे के क्वेश्चन क्या है। जिन बच्चों ने मेरा पीछे का बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा है तो वो मेरी लास्ट जो वीडियोस थी उनको देख सकता है और आगे के क्वेश्चन समझते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। तो जिसने भी बच्चों ने पिछली क्लास का बेसिक नहीं समझ रखा है तो उसको ये समझ नहीं आएगा। तो बेटा आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरी जो भी बेसिक वीडियो थी कंसेप्ट की वो आप पहले उनको देखें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को समझे। उसमें मैंने ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सब मैंने उस वीडियो में समझा रखा है। सारी एंगल टेबल मैंने वहां बनानी भी सिखाई है आपको, और याद कर सकते हो तो आप याद भी कर सकते हो, मैंने उसमें सब क्लियर कर रखा है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि पाई बाई 6 क्या होता है। यहां दे रखे आपको साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा। पाई की वैल्यू मैंने बताई थी, अगर हमें एंगल पता करना है तो पाई के इक्वल हम क्या रखेंगे बेटा, 22/7 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 180। तो बेटा अगर हम यहाँ 180 रख दे अपॉन में 6 तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो आप सभी को पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं इसको, या फिर आप ऐसे ही समझ लो। आप अगर या तो मैं यहाँ 30 लिख दूं या फिर आप समझते हुए चलो बेटा कि मैंने यहाँ समझा दिया आपको पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, 30 हुआ। तो आप 30 की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो बेटा डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं हम, क्या होगी, तो डायरेक्ट समझते इसको क्या। तो देखते हैं बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है। तो साइन 30 क्या होगा हमारा, 1/2। तो आप रख देंगे बेटा यहाँ पर 1/2, मैंने यहाँ रख दिया 1/2। और यहाँ स्क्वायर है तो बेटा इस पे भी हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। प्लस अब यहां देखेंगे कोस स्क्वायर पाई बाई 3। तो बेटा पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 का मतलब होता है पाई की वैल्यू 183 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो इसका मतलब कोस 60 रखना है। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा, कोस 60 की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 1/2। तो इसका स्क्वायर है तो बेटा हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस ये tan स्क्वायर पाई बाई 4, पाई की वैल्यू 180 डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा बेटा, 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बेटा यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमें प्रूफ करना है माइनस का 1/2। तो ये यहाँ लिख लो आप, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1/4, प्लस में ये क्या होगा बेटा 1/4, और ये -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हो बेटा, एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये 1 प्लस ये क्या होगा 1 माइनस, यहाँ एलसीएम लिया तो बेटा ये होगा 4। तो 1 प्लस 1 2 -4 करा तो बेटा क्या बचेगा, माइनस का 2/4। तो इसको अगर आप कट करते हो तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 1/2। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 1/2। ये बहुत सिंपल था, जिसको भी एंगल वैल्यूज याद होगी वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो अब आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। यहां उसने दिया बेटा, देखो सेम उसी तरह करना है इसको सोल्व। तो करते हैं बेटा क्या, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू रखनी है हमें। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू रखनी है। तो बेटा साइन 30 अभी मैंने बताया था, तो रखेंगे यहाँ पे 2, 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/2, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या है, स्क्वायर लगा देंगे बेटा। प्लस ये कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, तो बेटा 7 पाई बाई 6 करना है तो इसकी वैल्यू रखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं हम, तो ये लिख लेना 7 पाई बाई 6 कितना होगा। तो आपने बड़े ध्यान से देखना बेटा, 7 पाई बाई 6, आपको पता है पाई बाई 6 कितना होता है, 30। पाई बाई 6 कितना होता है, 30 होता है। और बेटा 7 की इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, मैं एक बार लिख देता हूं इसको, ये हो गया कोसेक स्क्वायर 7 3 से 21, तो 210 डिग्री की वैल्यू रखनी है मुझे, कोसेक 210। और मैंने लास्ट वीडियो में यह भी सिखाया था कि आप 90 से आगे की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो आगे देखते हैं, इससे आगे क्या है, कोस स्क्वायर पाई बाई 3। तो बेटा कोस स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री। क्या हुआ, 60 डिग्री। तो हम यहाँ कोस 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, क्या होती है बेटा 1/2, तो इसका स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4। तो ये हो गया हमारा 1/4 प्लस ये कोसेक स्क्वायर 210। तो पहले 210 की वैल्यू सीख लो बेटा कैसे करते हैं इसको। मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 210 को मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यही तो लिखूंगा 180 प्लस 30 डिग्री इंटू ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। अब देखो ये कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, तो 180 चेंज होता है या नो चेंज। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 180 क्या होगा, नो चेंज। तो कोसेक का कोसेक आएगा, तो मैंने यहां लिख लिया बेटा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब 180 प्लस थीटा, तो थीटा आएगा साथ में 30 डिग्री। अब ये माइनस का होगा या प्लस का, बात आती है इस पे। हमें पता है 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और बेटा थर्ड में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव। बट यहां देखो स्क्वायर लग रहा है, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का। माइनस की वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये हमारा प्लस का ही रहेगा। तो इसको मैंने प्लस में रहने दिया, और ये 2 से डिवाइड करा, 2 2 4, तो क्या आ गया बेटा 1/2। अब आगे देखेंगे इससे आगे क्या है, 1/4 मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या करना है बेटा, इसको आगे समझेंगे। इससे आगे आपने इसको 1/2 रहने दिया, और ये कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, क्या कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू लिखनी है। आपको पता है साइन 30 की क्या है 1/2। तो कोसेक साइन का क्या होता है, क्या रिलेशन होता है 1/sin। कोसेक और साइन में क्या रिलेशन होता है 1/sin होता है। इसका मतलब 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसको बेटा मैं लिख लूंगा यहाँ पर 2, और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर इनटू में क्या होगा 1/4। अब करते बेटा ये 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 1/4। तो बेटा 4 से 4 डिवाइड हो गया, तो 1/2 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3/2। एलसीएम लेके 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2। तो हमें यही आंसर लाना था। देखो क्या प्रूफ करना था बेटा इसमें 3/2, हमें क्या लाना था 3/2। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे करा मैंने क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ये भी सेम इसी की तरह दे रखा है, सेम इसी तरह क्वेश्चन आप इसको अप्लाई कर सकते हो। चलो एक बार फिर मैं इसको करा देता हूं। बाकी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है इसमें। सेम उसी के बेस पे दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन आप करके देखो, ये 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये दोनों सेम है। 4 को मैं करा देता हूँ, 3 आप करके देखना। चलो देखते हैं बेटा, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें वैल्यू बड़ी आ रही है। आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे करेंगे, तो देखो बेटा कैसे करेंगे समझते हैं। ये 2 है सही, 2, और ये देखो 3π/4। 3π/4 क्या होगा, π/4 क्या होता है, π/4 45 इंटू 3, तो 135 होगा। 45 गुना 3 कितना आएगा बेटा 135 आएगा। तो 135 की वैल्यू लिखनी है, तो आप इसे पहले लिख लो साइन स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 135 डिग्री, ऐसे लिख लिया। अब आगे समझेंगे एक बार, 2 cos स्क्वायर π/4, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे वैल्यू। π/4 क्या होता है 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो बेटा आप यहाँ लिख लो 1/√2, और यहाँ स्क्वायर है बेटा, तो इस पे क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस। अब यहाँ समझो ये 2 इंटू में ऐसे ही रहने दो, sec π/3। बेटा π/3 क्या होगा, π/3 का मतलब 60 होगा। ठीक है, π/3 का मतलब क्या होगा 60, और sec 60 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो sec 60 की क्या होगी, इसका उल्टा कर दो बेटा, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, दोबारा समझ लो आप, मैंने अभी क्या बताया बेटा, cos sec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होता है। तो बेटा इसकी cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो sec 60 की बात कर रहे हैं, तो बेटा उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 होगा। तो 2 का यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा आगे क्या होगा। नेक्स्ट समझते हैं इसमें 2 sin स्क्वायर 135, इसकी क्या होगी। तो इसको आप लिख लो बेटा 2, इसे मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर
90 प्लस 45, यही तो लिख सकता हूं भाई। 90 प्लस 45 क्या होगा, 135 आ जाएगा। तो 90 प्लस 45 लिख लिया, प्लस ये 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, रूट हट जाएगा तो 1/2, प्लस ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4। यहां तक आपको क्लियर आई होगी बात समझ में। अब आगे देखते हैं बेटा 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 क्या होता है बेटा चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। तो मैंने यहां लिखा बेटा कोस स्क्वायर और साथ में क्या आ गया 45। अब ये प्लस होगा या माइनस, तो सेकंड में साइन कैसा होता है प्लस, इसकी वजह से ये कोस भी कैसा रहेगा प्लस रहेगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना बेटा, जो आज पहली क्लास देख रहा है मेरी, वो आप मेरी पहले पिछली वीडियो को देखना ट्रिग्नोमेट्री की, तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा क्या होगा, प्लस ये 2 से 2 डिवाइड हो गया तो क्या बचा बेटा यहाँ 1, और ये 4 2 से क्या होगा 8। आगे देखते हैं कोस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/√2, और स्क्वायर था तो इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगा स्क्वायर। 8 और 1 9, क्या 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया। अब आगे समझते बेटा आगे क्या होगा, इससे सेम इससे आगे आपने यही करना है, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस ये क्या होगा बेटा 9, 2 से 2 कट गया, 9 और 1 कितना आ गया 10, और ये ही हमें लाना था। बात आई समझ में आपको, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना, दोबारा देख सकते हो, दोबारा क्लियर हो जाएगा आपको। आगे देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ जी, यहां पर देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। दो क्वेश्चन दे रखे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 75, और ये क्वेश्चन 2 है। लिख देता हूं मैं, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, सेकंड आप अप्लाई करके देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेम उसी की तरह आप सेकंड देखना। पहला क्वेश्चन क्या दिया मैं लिखता हूं यहाँ पे, उसने दे रखा है साइन 75, साइन 75, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है जो मैंने टेबल लिखवाई थी बेटा, एंगल टेबल में हम कहां तक वैल्यू किसकी निकालते हैं, 0 30 45 60 90, इन्हीं की तो वैल्यू जानते हैं। 75 की तो मैंने उसमें लिखवाई नहीं, तो इसकी कैसे निकलेगी, तो देखते हैं बेटा कैसे निकालते हैं। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा बच्चे के कि सर हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15। बेटा आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 15 आपके पास वैल्यू थोड़ा ही है, तो आप 15 की वैल्यू नहीं पता तो आप इसे उन वैल्यूज में फैक्ट उन वैल्यूज में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यूज आपको पता हो, जो आप जानते हो। ऐसी वैल्यू में आप इसको ब्रेक करना जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो आप जानते हो बेटा हम इसको लिख सकते हैं कैसे, साइन 45 प्लस 30, क्योंकि आपको 30 डिग्री भी पता है और 45 डिग्री भी पता है, किसमें टेबल में, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये बन गया बेटा साइन ए प्लस बी। मैंने फॉर्मूले भी लिखवाए हैं पिछली वीडियोस में, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे बेटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, लिखते हैं यहाँ पे साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अब देखते हैं बेटा साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2। बात है समझ में, ये क्या होगी कोस 30 की वैल्यू होगी। अब आगे देखेंगे बेटा प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो इसका क्या होगा, इसको आगे सोल्व करते बेटा। क्या करना है आपने, अब आप इसमें एलसीएम लेंगे बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर लो √3 और ये क्या हो जाएगा 2√2, क्लियर, प्लस यहाँ 1 की 1 में 1 और 2 की रूट में करेंगे 2√2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2√2 एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या होगा बेटा √3 प्लस 1, ये हो गया। अब आप देखो नीचे रूट आ रहे हैं, क्या आ रहा है √2, तो नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, तो आप इसका क्या कर दो बेटा रैशनलाइज, इसका क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे, लिख लेंगे एक बार रैशनलाइज बाय
रूट टू से इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेकरण। रूट 2 से परिमेकरण करने पर, ठीक है, तो परिमेकरण करेंगे बेटा इसका, तो रूट 3 + 1 टू रूट 2 क्या होता है, रेशनलाइज के जो रेशनलाइज होता है बेटा उसका मतलब क्या होता है कि जो जिससे हम करना चाह रहे हैं उसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी इंटू कर दो और आप डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, तो क्या होगा बेटा, देखो रूट 2 की रूट 3 में होगी तो रूट 6 प्लस रूट 2 बाई ये रूट टू क्या हो जाएगा 2, और 2 पहले से है तो 2 × 4, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ये आपका आंसर होगा। बात आई समझ में, ये क्लियर हो गया। साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, इसकी ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। आगे आपको दिया हुआ उसने 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सेम ऐसे ही आप अप्लाई करोगे। 10 15 दे रखा है शायद, 10 15 को आप लिख लेना बेटा 45 - 30, तो आप उसे इसी के अकॉर्डिंग करना है आपने, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, हाँ जी, ये यहां पर देखो बेटा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया, प्रूव दैट। अब इसमें हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहां हमारा यूज होगा फॉर्मूलों का। कैसे, जो मैंने फॉर्मूले आपको पिछली क्लास में लिखवाए उनका हम यहां पर यूज करेंगे। क्या दिया आप देखो, ये दे रखा है cos π/4 - x, cos π/4 - y, फिर माइनस साइन में ये, और इसके साथ भी सेम ऐसे दे रखा है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, देखो आप सपोज इसको माइंड में मैंने इसको समझा a है और इसे मैंने माइंड में समझा b है, तो आप यहां देखो ये क्या हो रहा है a और फिर ये क्या हो रहा है बेटा b, ठीक है। माइंड में समझ लो कि ये सपोज a, ये b, ये a और ये b, तो आपके माइंड में तुरंत आया होगा क्या, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। भाई ये तो फॉर्मूला होता है, किस चीज का फॉर्मूला है बेटा, ये cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, cos a प्लस b का। तो बेटा लिख देंगे यहाँ पर cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो लिखो आप a किसको माना था वो लिख लो π/4 माइनस एक्स को, और प्लस करेंगे बेटा इसमें π/4 माइनस वाई, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब आप देखो ये π/4 क्या होगा, π/2, π/4 मतलब 45, 45 + 45 कितना होता है 45 + 45 90, तो बेटा 90 को क्या लिखते हैं cos π/2, यही तो लिखेंगे, ये लिख लिया हमने π/2, ठीक है, रेडियन में। अब देखो यहाँ ये -x - y, तो मैं माइनस अगर बाहर निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा x + y। अब आप देखो इसको cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा, भाई सबको पता है 90 चेंज होगा किसमें, साइन में, तो बेटा साइन और साथ में क्या आएगा थीटा, मतलब x + y, और 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्लस में ही रहेगा। हमें यही तो प्रूफ करना था बेटा, देखो आंसर आ गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपने फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी वो आप याद कर लो, उसी के बेस पे हम ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो बेटा आगे क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने ये क्वेश्चन दिया tan π/4 + x अपॉन tan π/4 - x बराबर में ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिया ये देखो tan π/4 + x, तो ये बेटा tan a + b का फॉर्मूला बन रहा है, तो लगा दो बेटा tan a + b का, tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, अपॉन ये अभी केवल ऊपर वाले का फॉर्मूला ओपन हुआ है। अब नीचे क्या है tan π/4 - x, tan a - b, इसका लगाएंगे तो tan a माइनस tan b अपॉन क्या होगा tan a 1 + tan a इंटू tan b, नीचे क्या होगा बेटा, ऊपर हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, क्लियर।
ये आपको बात आई समझ में, ये मैंने फॉर्मूले ओपन कर लिया। अब यहाँ आप वैल्यू रखो जिसकी आपको पता है, tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 रख दिया बेटा, ऊपर भी 1 प्लस क्या बनेगा, tan x, ठीक है, नीचे क्या होगा 1 माइनस tan x, ठीक है, ये मैंने कर दिया भाई। पाई बाई 4 क्या हो गया, ये 1 हो गया ना, 1 की tan x में करेंगे तो tan x ही रहेगा, अपॉन नीचे करते बेटा यहाँ पे 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, क्लियर। अब देखो ये हमारी एक फ्रैक्शन में आ गया है, अब आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ऊपर वाले में, और इसकी कहाँ होती है बेटा, बीच में। तो करेंगे ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर लिखूंगा, ऐसे ही नीचे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो बेटा दोनों पे स्क्वायर आ रहे हैं, उसने इकट्ठा करके लिख रखा है इन दोनों को एक साथ करके, तो आप लिख दो बेटा इसको भी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लगा दिया, यही हमें प्रूफ करना था। बात आई समझ में आपको, ये क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं बेटा आगे क्या है, नेक्स्ट को समझेंगे। तो आज के लिए इतने बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखना है, अगर कम समझ में आए तो आप पहले मेरी वीडियो पिछले वाली देखना, तब इसे आप क्लियर करना। तो थैंक यू सो मच।